नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज का डेट है 27 दिसंबर 2022 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स का न्यूज़ डिस्कशन आज हम लोग कैरी आउट करने वाले हैं, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा हुआ रहेगा। आप जाकर वहाँ पर डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला ये न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग इनकोवैक। गवर्नमेंट ने ऐड किया है भारत बायोटेक का ये इंट्रा नसल वैक्सीन। नसल वैक्सीन मतलब आप इसको नाक से सिंपली पुश करके यू कैन टेक इट, राइट। और इसको एज अ बूस्टर डोज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सो इनकोवैक दुनिया का पहला इंट्रानसल वैक्सीन है जिसको अप्रूव किया जा रहा है एज अ बूस्टर डोज। इनकोवैक को कोली मतलब एक साथ डेवलप किया गया है बाई भारत बायोटेक एज वेल एज यूएस बेस्ड वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, और इसको फाइनली अप्रूव किया गया था नवंबर को फॉर द रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज फॉर वैसे लोग जो कि 18 साल या फिर 18 साल से ऊपर है। ये नस्ल वैक्सीन अप्रूव किया गया है बोथ फॉर प्राइमरी डोज एज वेल एज हेट्रोलॉगस बूस्टर। इनफैक्ट यह प्रॉमिस करता है टू बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल इन मास वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक्स एंड एंडेमिक्स एस्पेक्ट। इनफैक्ट ये एक इजी टू एडमिनिस्टर और एक नॉन इन्वेजिव और डज नॉट रिक्वायर ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर्स। आपको तो सिर्फ इसको नाक में पुश करके इनहेल करना है, समझ लो बात। तो ऑफ कोर्स आपको इसके लिए कोई ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि पहले क्या होता था, आपको सुई से मतलब इनटेक करना पड़ता था उसको, ठीक है। सो इन दैट केस यू नीड अ ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर, बट इन दिस केस यू आर नॉट इन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी हेल्थ केयर वर्कर्स। इनफैक्ट इस स्प्रे को जो है दे डू नॉट नीड टू बी रेफ्रिजरेटेड एज वेल। नेक्स्ट PMFME स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम। ये क्या है? इसको लॉन्च किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान और वोकल फॉर लोकल कैंपेन, जिसके तहत जो फूड प्रोसेसिंग होते हैं ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स बहुत छोटे छोटे, उनको इस स्कीम के तहत सरकार टेक्निकल, फाइनेंशियल और बिजनेस सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इनफैक्ट क्लियरली बोल दिया गया दैट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू अबाउट 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है दैट क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करना टू एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग बिजनेसमैन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिससे वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सके। असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू अराउंड 2 लाख एग्जिस्टिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिससे ट्रांसफॉर्म किया जा सके उनको टू ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स। कैसे? बाय स्ट्रेंथनिंग देयर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग और इंटीग्रेटिंग देयर सप्लाई चेन विद द फॉर्मल यूनिट्स। इनफैक्ट इसके थ्रू इंक्रीज एक्सेस किया जाएगा टू शेयर्ड सर्विसेज जैसे स्टोरेज, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज और पैकिंग एज वेल। प्रोफेशनल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल। सो दीज आर द स्कीम्स विच आर बीइंग helped by the central government to micro food processing units around India. Next, अमृत भारत स्टेशन स्कीम न्यूज में था। क्यों? क्योंकि रेलवे प्लान कर रही है टू मॉडर्नाइज अराउंड 1000 स्मॉल स्टेशंस अंडर दिस अमृत भारत स्टेशन स्कीम। सो ये पार्ट है ऑफ द एम्बिशियस प्लान, जिसके तहत रिवैम्प किया जाएगा अराउंड 200 बिग स्टेशंस को सेपरेट डेवलपमेंटल प्रोग्राम के अंडर, जिसमें हर एक ऐसे स्टेशंस को चूज किया जाएगा जो क्या डेवलपिंग सिटीज है, या तो उस रीजन में सिटीज डेवलप हो रही है, या फिर वो एक इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिटीज, या फिर फ्यूचर में बन सकती है इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द डिफरेंट सिटीज इन द फ्यूचर एज वेल, राइट। तो इसीलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ दीज स्टेशंस वुड इंक्लूड, मतलब इस स्कीम के अंडर जो ये मॉडर्नाइज किया जाएगा ना स्टेशंस को, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी? देखो, वो है इम्प्रूव्ड स्टेशन अप्रोच टू इंश्योर स्मूथ एक्सेस बाय वाइडनिंग रोड्स, ऑफ कोर्स रोड को वाइडन किए जाएंगे। रिमूव किए जाएंगे अनवांटेड स्ट्रक्चर्स। बहुत समय क्या होता है, रोड के बीचों बीच आप देख लीजिएगा बहुत कुछ पोल गड़ा हुआ है, या फिर कभी कभी तो कुछ कुछ कई कई जगह मंदिर बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी शिफ्ट करके अलग रिलोकेट करवा देना है, राइट। प्रॉपरली डिज़ाइन करना है साइनेजेस को, जिससे लोगों को पता चल सके दैट आगे में क्रॉसिंग है ना, या फिर आगे में टर्निंग है, जिससे एक्सीडेंट्स कम हो सके, है ना। डेडिकेटेड पेडिस्ट्रियन पाथवेज, मतलब आप पाथवे बनाओ, ठीक है, मोटर गाड़ियों के लिए तो बनाओ, अब इंसान चलेंगे भी तो,
चलने के लिए क्या होगा, उनके लिए पाथवेज बनाना पड़ेगा, वेल प्लान पार्किंग एरियाज बनाने पड़ेंगे, इम्प्रूव लाइटनिंग्स करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, है ना। मतलब ओवरऑल उस रीजन का लैंडस्केप को तो बनाया ही जाएगा, साथ ही साथ इंश्योर किया जाएगा वहाँ पे ग्रीन पैचेस भी हो, वहाँ के लोकल आर्ट लोकल कल्चर को बहुत ज़्यादा उस रीजन में प्रमोट भी किए जाने की बात है, किया जा रहा है इस स्कीम के अंडर। नेक्स्ट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सेबीआई ने अपना नोड दे दी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना नोड दिया है टू द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिससे वो सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश कर सके। नाउ सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दुनिया भर में आप देख लीजिएगा, यूके में भी सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, सिंगापुर में भी है, कनाडा में भी है, राइट। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में ही इसको अनाउंस किया गया था 2019-20 के बजट में फॉर द क्रिएशन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। यह इशू किया जाता है एज अ न्यू सिक्योरिटी, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल कोड, एंड दिस ईयर इन जुलाई सेबी ने नोटिफाई किया है इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज को। Currently, regulations have prescribed the minimum issue size of ₹1 crore and minimum application size for subscription of ₹2 lakh. So, social stock exchange बोला जा रहा है, it may be constituted as a separate segment under the existing social exchange, और irrespective of the legal structure of the enterprise, social enterprise जो है बोला जा रहा है, it may be eligible for onboarding of social stock exchange if it's demonstrates that the social intent and the impact and its primary goal जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेक है। सो इसके अंदर किन किन को अलाउ किया जाएगा, फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस को तो इंक्लूड किया ही जाएगा दैट वो अपने फंड को रेज कर सके, बट साथ ही साथ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंश्योर किया जाएगा दैट वो भी जिससे अपने फंड्स को रेज कर सके। नेक्स्ट, नासाज परसिवरेंस। सो परसिवरेंस रोवर मिशन जो क्या अंडर नासाज का मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, उसने फाइनली लेफ्ट कर दिया है रॉक सैंपल्स ऑन द, मतलब टाइटेनियम एक ट्यूब है जिसमें रॉक सैंपल्स कंटेन कर रहा ऑफ द सरफेस ऑफ मार्स, तो उसको फाइनली लेफ्ट कर दिया गया, राइट। सो बोला जा रहा है दैट ये सर्व करेगा एज अ बैकअप। परसिवरेंस ये कार साइज मार्स रोवर है, जैसे कि आप क्लियरली देख ही पा रहे हो यहाँ पर, जिसको इसलिए डिज़ाइन किया गया था दैट मार्स में जो एक जेजेरो क्रेटर है ना, उसको एक्सप्लोर किया जा सके एज अ पार्ट ऑफ नासा का मार्स 2020 मिशन। इसका एम है टू लुक फॉर साइंस ऑफ पास्ट माइक्रोबियल लाइफ, प्रिपेयर फॉर फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन, और साथ ही साथ कलेक्ट करना सैंपल फ्रॉम द रॉक फॉर अ पॉसिबल रिटर्न टू द अर्थ, राइट। तो इसीलिए नासा परसिवरेंस स्कीम न्यूज़ में था, बट अगेन डिफरेंट अदर भी मिशंस मार्स में कैरी किए गए बाय वेरियस कंट्रीज, जैसे यूएई के द्वारा होप कैरी आउट किया गया है, चाइना के द्वारा तियानवन, राइट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा मार्स एक्सप्रेस एंड एक्सो मार्स, नासा के द्वारा तो आप देख ही रहे बहुत सारे हैं ना, मार्स ओडिसी, क्यूरोसिटी रोवर, मैवन, मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, इंडिया के द्वारा मंगलयान, तो ये सब सारे लिस्ट है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक्स न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि कोरल्स को जो है ना फ्रोज किया जा रहा है यूजिंग ए स्पेशल मेथड जिसको हम लोग कहते हैं क्रायोजेनिक्स। इन द लेटेस्ट लैब ट्रायल, दुनिया का पहला ऐसा लैब ट्रायल हुआ है जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ कोरल को साइंटिस्ट ने क्रायोमेश को यूज करते हुए फ्रीज किया है। नाउ क्रायोमेश ये एक नया मटेरियल है विच इज हेल्पिंग द साइंटिस्ट इन दिस एफर्ट ऑफ क्रायोजेनिक्स, जिसमें कोरल्स को क्या किया जा रहा है, ऐसे फ्रीज किया जा रहा है जिससे जो यंग एनिमल्स है ना उसको स्टोर किया जा सके अंटिल दे आर अनफ्रोजन टू द डिफरेंट अदर प्लेसेस इन द वाइल्ड। फॉर एग्जांपल सोचो अभी लिया गया ग्रेट बैरियर रीफ से कोरल्स को लिया गया, राइट। अभी कोरल्स को आपको शिफ्ट करना है इस वाले रीजन में, ठीक है, तो आप उसको क्रायोजेनिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रीज कर दो और फाइनली इसको शिफ्ट कर दो टू डिफरेंट अदर प्लेस। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी हाँ, एब्सोल्युटली। Next is Antarctica's emperor penguin. So, the emperor penguin, which relies on ice for breeding, is the most vulnerable of the Antarctica's species. ऐसा कहा जा रहा है। अंटार्कटिका का एम्पेरियल पेंगुइन न्यूज़ में था। सो रीसेंट स्टडी के द्वारा ये पाया गया है
दैट ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे, जिससे हम फ्यूचर में अगर चाहे तो अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को बिल्कुल कंजर्व कर सकते हैं एंड पॉपुलेशंस अप टू 97% ऑफ द लैंड बेस्ड अंटार्कटिक स्पीशीज कहा जा रहा है डिक्लाइन कर सकता है बाई 2100 अगर हम लोग इसको प्रॉपर एफर्ट से नहीं बचाए। सो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज में क्या क्या हमें करना पड़ेगा, एक तो हमें इंश्योर करना पड़ेगा जो दुनिया का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़े, मैनेज करना पड़ेगा नॉन नेटिव स्पीशीज़ और डिजीज़ को, मैनेज और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वहाँ के स्पीशीज़ को। इन अंटार्कटिका सच कंजर्वेशन इज सरप्राइजिंगली चीप। जी हाँ, इस टाइप के कंजर्वेशन जो एफर्ट जो है ना बहुत चीप है। एज इम्प्लीमेंटिंग ऑल द स्ट्रैटेजीज टुगेदर could cost as little as इतना million per year only. So respectively it is a cheaper stance, that's why this very initiative is being taken. So emperor penguin के बारे में अगर बात करें तो undoubtedly अंटार्कटिका में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट है, ये near threatened species है और ये one of the tallest and heaviest of the all penguin species है जो क्या अंटार्कटिका के में एंडेमिक हमें मिलते हैं, राइट। नेक्स्ट पोलर बेयर्स। पोलर बेयर्स अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंटल असेसमेंट पोलर बेयर्स जो है ना कनाडा के वेस्टर्न हडसन बे में वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, राइट। सो पोलर बेयर अंटार्कटिका अगर देख लीजिएगा वेस्टर्न हडसन बे अगर देख लीजिएगा आप उसमें एक रीजन है जो कि चर्चिल को इंक्लूड करता है। सो बेसिकली दिस रीजन इज ऑल्सो नोन एज पोलर बेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यहीं पर विटनेस किया गया है अराउंड देयर इज ड्रॉप ऑफ 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पोलर बेयर सिंस द ईयर 1980s। तो सोचिए इतना ज़्यादा अगर इस रीजन में पोलर बियर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये तो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है भाई। पोलर बेयर्स के बारे में अगर बात करें तो ये हाइपर कार्निवोरस है, मतलब वैसे ही ये एनिमल्स हैं जो क्या 70% या फिर 70% से भी ज़्यादा मीट को इनटेक करते हैं, राइट। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बियर स्पीशीज एज वेल एज लार्जेस्ट एक्सटेंट लैंड कार्निवोर। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर देख लीजिएगा पोलर बेयर्स में तो अंटार्कटिक जो सी आइस है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है टू द पोलर बेयर सर्वाइवल एज दे यूज इट नॉट ओनली टू हंट सील्स बट ऑल्सो फॉर ट्रैवलिंग, मेटिंग एज वेल एज नेस्टिंग। इंपॉर्टेंस अगर देख लीजिएगा पोलर बेयर में अनडाउटेडली वन ऑफ द सिग्निफिकेंट प्रेडेटर है ये अंटार्कटिका रीजन में एंड दे कैन कीप बायोलॉजिकल पॉपुलेशंस ऑफ एनी स्पीशीज फॉर दैट मैटर इन वेरी मच बैलेंस। आ जाते हैं एमसीक्यूज में दोस्तों। कल के एमसीक्यू में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो था फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो क्या इंस्टॉल किया गया बाय एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको क्या कहा जाता है? उसका सही आंसर है डीजी यात्रा। आज का क्वेश्चन है रिसेंटली नासा's परसिवरेंस मिशन वाज इन न्यूज। इट इज रिलेटेड टू एक्सप्लोरिंग वीनस, मार्स, सैटर्न या फिर नेपच्यून। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सही उत्तर लिखिएगा। We will be waiting for your answer to come up. This was all about the discussion for today's class, guys. Thank you very much for the discussion. Thank you very much.